Sir is principal in KV number 2 Vasco, and a very good historian, I must say. A very in-depth knowledge of history. To you, as sir said, कि आजकल तो गूगल गुरु से बड़ा कोई नहीं है, यूट्यूब से कोई बड़ा नहीं है, लेकिन सर ये जो लाइव लिसनिंग है सर, इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता. And because of that, you are here, you have accepted because you have a passion for teaching. And you have a passion to join, to connect with the students. Because of that, you are here, sir. Most welcome. And I will not speak much, sir. Over to you. Thank you, sir. Thank you very much. Good afternoon, each and everyone. So may I request you to unmute your mic, and I want to hear your sound. Hello. All of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good. ये लंबा किसने खेता? Good afternoon, sir. लंबा वाला. सर आपको फीलिंग आनी चाहिए ना क्लास वाली, इसीलिए दे आर डूइंग सो. हाँ, ये आज तक खत्म नहीं हुआ हिंदुस्तान की का पूरी. गुड आफ्टरनून सर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. ये देखो नीरव मैडम तो आज तक भी वैसे ही बोलती है बच्चों को गुड मॉर्निंग सर. चलो, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. और ये जो आज का टॉपिक है, हाँ मैम ज्वाइन हो गए. हाँ, तो आज आपका टॉपिक जो आपका भक्ति आंदोलन का और सूफीज्म का टॉपिक है. कैन यू अनम्यूट योर माइक स्टूडेंट? Yes, sir. Unmute your mic. Anyone else, can you let me know the word meaning of Sufi? Or it is a way of no, it is the devotion for their gods. Like Muslims devote themselves to their devotee to their god. Okay. The way is called. I will change a little bit this word. How the word derived is Sufi? Yes. किसी के दो माइक चल रहे हैं मेरे कैसे दो एक साथ, लैपटॉप और. हाँ बताइए, कौन बता सकता है कि हाउ दिस वर्ड डिराइव्ड सूफी? Palla ma'am has joined, sir. ओके, मेरा उनको प्रणाम, नमस्कार, सादर प्रणाम. Sir, shall I say? ये प्लीज कंटिन्यू. Yeah. So, sir, I think it is a form of Islamic mysticism. वो आप पढ़ के बोल रहे हैं, वो आप पढ़ के बोल रहे हैं जो मिस्टीरियस बोल रहे हैं वर्ड. आप सिंपल सा बताओ, हाउ दिस वर्ड डिराइव्ड सूफी? Sir, the Sufi is an Arabic word which is derived from the word suf, which means full. बस तालियां बजाओ इनके लिए सब लोग एक साथ. सब लोग एक बार तालियों की आवाज आनी चाहिए सबकी. यस, द एग्जैक्ट वर्ड इज सूफ. सूफ मीन्स इन अरबी दैट इज नोन एज वुल. इसका एक पूरा गाउन पहनते थे ये लोग. अब It was the woolen cloth worn by the Prophet Muhammad who. हाँ, आपने एक बिल्कुल चैप्टर 6 लेके रखा हुआ अपने हाथ के अंदर, उसमें एज इट इज लिखा हुआ बिल्कुल. वो भी मैं भी वही पढ़ रहा हूँ जो आप पढ़ रहे हैं. इंट्रोडक्शन में है टेक्स्ट बुक के. वेरी गुड. चलो, बुक जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको. और चलो, अब आपको गाने सुनने का बहुत शौक है सबको. Yes, sir. यस सर. अच्छा, नुसरत फतेह अली खान साहब का आपने नाम सुना है? Yes, sir. ओके. आपने जोधा अकबर पिक्चर देखी होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसमें एक सीन है जिसके अंदर सब लोग हाथ यूं करके घूमे जा रहे हैं बिल्कुल. डू यू रिमेम्बर दैट? सबने एक लंबा एप्रन पहना हुआ है. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. हाँ, उसमें गाना भी पीछे बजता रहता है. ख्वाजा मेरे ख्वाजा. यस, वेरी गुड. ख्वाजा मेरे ख्वाजा. ख्वाजा मेरे ख्वाजा वर्ड निकला ख्वाजाउद्दीन मोइन चिश्ती जो अजमेर में जिनकी दरगाह है. Okay. और ख्वाजा सूफियों की एक संप्रदाय भी थी. Yes. अब हम सूफियों के इतिहास के बारे में इतना सा बात करते हैं कि पहली बात तो ये सब लोग संत हैं
जो संत होता है, चाहे वो हिंदुओं में भक्ति आंदोलन में संत हो, चाहे इस्लामिक के अंदर सूफी हो, सूफी एक संत होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि ख्वाजा मेरे ख्वाजा, उसके आगे की लाइन क्या है? दिल में समा जा। दिल में समा जा, यानी कि दे आर टॉकिंग डायरेक्ट टू गॉड, नो मीडियम, नो मीडिएटर। आओ हे प्रभु, हे अल्लाह, मुझ में समा जाओ। इट मीन्स कि सूफी जो होते थे वो ऐसा मानते थे कि किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है उनको, और वो ऐसा मानते थे कि सिर्फ हमको अल्लाह से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे शब्द कीर्तन, आपने जो महान कवाल नुसरत फतेह अली खान साहब की एक बहुत प्रसिद्ध कवाली सुनी होगी, अल्लाहु 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 अल्लाहु। Yes, sir. वो बहुत, Yes, sir. इसके अंदर ये जो सूफी संत होते थे, ये पूरे समय अल्लाह को बस दोनों हाथ, अल्लाहु 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 अल्लाहु, मतलब ये जमी जब न थी, आसमां जब न था। अब उसके लिए वो किसी मीडिएटर को नहीं मान रहे, वो ऐसा मान रहे कि हम अल्लाह से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया है। इनके लिए एक वर्ड और आया है, वर्ड दरवेश। दरवेश का मतलब होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। आपने जब इनका इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता लगा होगा कि जब टर्किश पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एम्पायर को फैला रहे थे, तब आज का यमन, आज का अफगानिस्तान, आज का रूस के पास किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां तक जितने भी इस्लामिक थे, उस जगह से बहुत सारे लोग संत के रूप में निकले और वो एक दरवेश के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। ये जो सूफीज्म है, जो सूफी आंदोलन है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जब हिंदुस्तान में आया तो उनको यहाँ पे आके बहुत कुछ वही देखने को मिला जो ये लोग भी करते थे। ये लोग भी भजन कीर्तन के रूप में ही बातें करते थे। ये लोग भी, इनकी सबसे बड़ी खासियत दरवेश जो शब्द आया है, एक बहुत छोटा सा किस्सा इसके अंदर होगा कि एक बार एक बहुत बड़े सूफी संत को अकबर ने बुलाया कि बोले कि मेरे दरबार में आके गाना। तो उसने कहा कि मैं आपके दरबार में आके नहीं गाऊंगा, आपको अगर यहाँ सुनना है तो सुन लो। वो उस समय फतेहपुर सीकरी में थे। फतेहपुर सीकरी अगर आपने किसी ने देखा हो, आगरा से कुछ किलोमीटर दूर है। उसके अंदर ही अकबर सभी संतों से बातचीत किया करते थे। उसके दरबार में बहुत सारे सूफी संत हुआ करते थे। तो ये सूफी थोड़े से विद्रोही किस्म के हुआ करते थे, और ये सूफी सारे बिल्कुल वही बात करते थे जो आम आदमी बात करता है, और ये जन साधारण के बीच में रहते थे। ये इनका कोई बहुत, जहाँ सूफी है मतलब संत है, वो किसी लग्जरी में नहीं रहता। वो डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन की बात करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाई है। जब आपने पढ़ा होगा सूफीज्म, हिंदुस्तान में सूफीज्म की एंट्री करीब 1000 से स्टार्ट होती है और करीब 1450 या 1500 तक हिंदुस्तान में बहुत सारे अलग अलग जगह से सूफी आते हैं। आईन अकबरी के अंदर 4 प्रकार के सूफियों के सेक्ट बता रखे हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि वो 4 प्रकार के सूफी कौन कौन से थे सेक्ट? वो लड़की जो इसके पास में बुकलेट है वो तो जरूर बता देगी, जिसने भी मेरे को बताया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। यस, टेल मी। यस, हाँ बोलिए, बताइए। नमस्कार मैडम। भला मैडम, नमस्कार। नमस्कार। नाइस टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। मैं भी, ये तो अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ बातचीत करने से, पढ़ाने हाँ में। बिल्कुल, मैंने भी उस दिन किया, मैं, अच्छा लगा। हाँ हाँ, दैट्स व्हाई।
हमारा टीचर जिंदा रहता है, और ये टॉपिक तो ऐसा है कि जिसको जिंदगी से जोड़ा जा सकता है। Correct, और- correct. और इतिहास, Good, good. वो 4 संप्रदाय कौन बच्चे बताएंगे जो आईने अकबरी के अंदर जिसके बारे में बताया गया है कि इसकी सूफीज्म की 4 संप्रदाय थी? कोई बच्चा? बताइएगा। यस, जब तक आप देख सकते। सुहरावर्दी, चिश्ती, वो वाली बात करें सर? Yes. और वो वाली, यही वाली बात कर रहे हैं, वो वाली बात नहीं, यही वाली बात कर रहे हैं। ओके ओके सिलसिले। हाँ, हाँ सिलसिले, राइट। वो मैं बोलना नहीं चाहता था वर्ड ओके सिलसिला। वैसे तो आपने सबको अमिताभ बच्चन का सिलसिला याद आता होगा। नहीं सर, ये बच्चों को नहीं आता है क्योंकि वो हमारे जमाने का था। नहीं, बच्चे आता है जो मैम, आता है। आता है, good, इनको good, तो और भी कि ये जो इसको इन्होंने जो 4 प्रकार है, इसको सिलसिला भी कहा गया है हिंदुस्तान के अंदर, जैसा भी इस लड़की ने बताया, ख्वाजा, चिश्ती, सुहरावर्दी, और चौथा कौन सा था? हेलो स्टूडेंट। यस सर। हाँ, चौथा बताओ। कौन बताएगा चौथा? चलो, तो एक बार रिपीट करें मेरे सामने कि ये जो इसकी क्लान, इसकी जो ब्रांचेस थी सूफीज्म की हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत फेमस हुई, उसके अंदर 4 फेमस हुई, जिसके अंदर एक तो बहुत फेमस नाम आपने सुना होगा, जो हमारे अजमेर के अंदर दरगाह शरीफ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। वो फिर इसका एक छोटा बहुत इतिहास है कि बहुत सारे जो हमारे जो सूफी संत हैं वो अलग अलग इन्वेडर के साथ हिंदुस्तान के अंदर एंटर करते हैं। कुछ मोहम्मद गोरी के साथ एंटर करते हैं, कुछ अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आते हैं, कुछ यमन से हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, कुछ बांग्लादेश में सेटल हो जाते हैं, कुछ सिंध और पंजाब पाकिस्तान में सेटल हो जाते हैं, और उसी में से ही सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर भी एंटर करते हैं। उसमें से एक बहुत प्रसिद्ध संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर हम आखिर में उसी पिक्चर का बात करेंगे जिसमें अकबर पैदल पैदल जाते हैं और दुआ मांगते हैं, और उनको फिर बाद में जहांगीर जैसा एक रत्न प्राप्त होता है, जिसमें आपने देखा हो पिक्चर में दिखाया गया कि वो अजमेर दरगाह शरीफ में पैदल जा रहे हैं। अजमेर दरगाह शरीफ मेरा सौभाग्य है कि मैं 3 या 4 बार जाके आ चुका हूँ, और उसकी सबसे बड़ी खासियत उसमें यह है कि उसके अंदर जितने हिंदू जाते हैं उतने मुसलमान जाते हैं, और जितने मुसलमान जाते हैं उतने हिंदू जाते हैं। सब वो एक बहुत अच्छा सेंटर है सांप्रदायिक सौहार्द का। अगर आप जब कभी जाए वहां पे, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन एक 2.5 दिन का झोपड़ा है उसके बिल्कुल पास में है। और बिल्कुल जैसे आप दरगाह के अंदर एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे, राइट साइड के अंदर एक बहुत बड़ी मस्जिद देखने को मिलेगी। वो जरूर जब भी आप अजमेर जाएं तो उसको जरूर देखिएगा एक बार, 2.5 दिन का झोपड़ा। वो बहुत खूबसूरत बेजोड़ मिसाल है, और इसके बारे में कहा जाता है कि वो 2.5 दिन में बना था। वो तभी बन सकता है 2.5 दिन के अंदर कि जब उसके अंदर रेडीमेड हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल हो। तो जब भी आप 2.5 दिन के झोपड़े में जाएंगे तो आपको पूरा जो भी आर्किटेक्ट दिखेगा, उसके अंदर गुजरात का पूरा आर्किटेक्ट आपको नजर आएगा, उसके अंदर पूरा आपको राजस्थान का आर्किटेक्ट नजर आएगा, उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान आपको नजर आएगा। वो पूरा नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसको जरूर देखें जब भी आप अजमेर जाएं तो। और अजमेर जब जाएं तो आप साथ में आप 2.5 दिन का झोपड़ा देखें तो, लेकिन उसी के साथ साथ में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको पुष्कर भी देख सकते हैं, एक बहुत अच्छी जगह देखने लायक। तो जब हम इतिहास को पढ़ते हैं और इतिहास के इस प्रकार के कैरेक्टर की हम बात करते हैं, तो इतिहास को पढ़ते वक्त आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए उसके अंदर। तो ये कि हम किस ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, उस ज्योग्राफिकल कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उस ज्योग्राफिकल कंडीशन का हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। हमको सिर्फ डेट्स के पर ही ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ किसी कहानी किस्सों के पर ध्यान नहीं देना है। 12th क्लास के अंदर जब सूफीज्म पढ़ाया जा रहा है तो उसका मतलब यह है कि 12th क्लास के बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि वो इनको पढ़े। जब इनकी शिक्षाओं को पढ़े तो वो समझे कि
इतने विद्वान होने के बाद भी ये आम जन के साथ बैठते थे, इतने विद्वान होने के बाद भी ये आम जन के साथ संवाद करते थे, इतने विद्वान होने के बाद भी ये बिल्कुल जन साधारण की तरह रहते थे। तो जब हम इनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब हमारे को एक चीज सीखने को मिलती है कि हम कितने ही नामी गिरामी हो जाए लेकिन हमारी सिंपलिसिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो 12th क्लास के बच्चे को जब इस प्रकार की हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, सूफीज्म पढ़ते हैं, जैसे हमने सूफीज्म पढ़ा तो सूफी के बड़े बड़े गायकों के बारे में एक और बहुत बांग्लादेश की प्रसिद्ध गायिका है रूना लैला का आपने नाम सुना है? स्टूडेंट कभी नहीं? वेरी गुड। देखो मैडम ने एकदम से बता दिया। ये इसका लेखक कौन है मैडम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका लेखक है बुल्ले शाह। यस, बुल्ले शाह। ये भी सिंध पाकिस्तान के सूफी कवि थे। तो वो भी बिल्कुल दमादम मस्त कलंदर नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी बहुत ढंग से गाई है। जितने भी हमारे देश के अंदर आज सूफी गायक हैं, जसविंदर, नरूला और सुखविंदर सिंह जी, और कोई बच्चे नाम बता सकते हैं सूफी गायकों का हिंदुस्तान के अंदर जो लंबे लंबे बाल वाले हैं? चलो सर आई थिंक राहत फतेह वो भी वो तो उसी खानदान के है, उसी खानदान के राहत फतेह खाली। मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि जब भी आप इतने बड़े गुरुओं का नाम लें तो प्लीज उनके नाम के आगे साहब, आदरणीय, माननीय, श्रीमान, इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करें। ये लोग समाज की सेवा करते हैं गाने गाकर, ये लोग समाज की सेवा करते हैं, दुखों को भुलाते हैं अपनी गायकी से। ये बहुत बड़े समाज सेवक है, इसलिए प्लीज कभी भी इनके नाम को आप लोग नुसरत फतेह अली, राहत फतेह अली नहीं, आदरणीय गुरु, पंडित जी, इस प्रकार के शब्द काम में ले। हंस करके एक बहुत बड़े गायक है और वडाली बंधु है पंजाब के, जो बहुत बड़े सूफी गायक है। वडालू बंधु दोनों बिल्कुल, जिनकी मूछें बिल्कुल पहलवान जैसे लगते हैं, और वो उनके कपिल शर्मा के शो पे भी आए थे। तो आपको सूफियों के वर्तमान के जो गायक है और सूफियों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यही मान के चलना चाहिए कि सूफी सीधी सी बात करता है। इसके लिए एक वर्ड आया मिस्टीरियस, मिस्टिक वर्ड आया है, जो भी है, बड़े रहस्यवादी टाइप के होते। सीधा इनका कनेक्शन अल्लाह के साथ रहता है। जब आप उन सूफियों को देखेंगे तो उनकी गर्दन ऊपर की तरफ रहती है, हाथ खुले रहते हैं, और वो अल्लाह से डायरेक्ट आंख मिला के बात करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है। अल्लाहू 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 अल्लाहू, यानी कि उनका कनेक्शन। तो सूफीज्म हमें क्या सिखाता है रियल लाइफ के अंदर? सूफीज्म हमें यह सिखाता है, जो ये 4 सेक्ट हैं उसके अंदर एक सेक्ट है जो सुहावर्दी, वो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो फास्ट क्या मान रहे हैं, वो रोजा के बारे में बात कर रहे हैं। वो फास्ट क्या मान रहे हैं, हिंदुओं के अंदर, जैनियों के अंदर बहुत बड़े फास्ट होते हैं। वो फास्ट क्या मान रहे हैं कि हमारे बिहार के अंदर वो एक फास्ट होता है जिसके अंदर महिलाएं बिल्कुल पानी नहीं पीती हैं। वो फास्ट क्या मानते हैं कि ऐसी निर्जली 11 होती है जिसके अंदर जल भी नहीं पीते हैं। तो वो ऐसा मानते हैं कि शरीर को तकलीफ देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे को अल्लाह की साधना, ईश्वर से ध्यान, तो वो ध्यान की बात करते। जहां ध्यान की बात आती है तो उस ध्यान के अंदर वो सिंपल सी बात करते, लोक कल्याण की बात करते, जन साधारण के साथ बैठ के बात करते, वो किसी भी खुले स्थान पे बैठ के बात करते। तो आपने देखा होगा कि जितने सूफी संत, अब यहाँ पे एक विद्यार्थी को करना क्या है, आपको एक लिस्ट बनानी है कि हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से सूफी संत किस शताब्दी में, किस शासक के काल में आए थे। तो हिस्ट्री के जो बेसिक फंडामेंटल है कि आपको एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन कि किस क्षेत्र में आए थे, एक पीरियड किस काल में आए थे, पर्सन किस व्यक्ति के काल में आए थे,
तो आपको उस एरिया की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, आपको उस पीरियड के बारे में पता होना चाहिए, और आपको उस पीरियड के अंदर जो मेन पर्सन्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपको पता है तो आप बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। Yes, हिस्ट्री sir. के बारे में अगर किसी का ये मानना है कि हिस्ट्री सिर्फ कहानी है, मैं कल ऐसे ही इजिप्ट के जो प्रसिद्ध गीजा पिरामिड की हिस्ट्री पढ़ रहा था, देख रहा था मैं, तो आज के 4 साल पहले ये जो हमारी पॉलीथीन बैग आता है ना, पॉलीथीन बैग, Yes, sir. उस पॉलीथीन बैग का माइक्रोन होता है 40 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, Yes, sir. और जो उसके प्रसिद्ध जो ममी मिली है गीजा के अंदर, हम्म। उस ममी के जो वुड का जो उसका वो बना है कॉफिन, उसके ऊपर 16 माइक्रोन का गोल्ड का बना हुआ लेयर है। यानी कि इतिहास हमें साइंस को समझने में मदद करता है, इतिहास हमारे गोल्डन पीरियड को जानने में मदद करता है। इतिहास सिर्फ कहानियों का नाम नहीं है, इतिहास आपकी सोच को, आपके विजन को, आपके अंडरस्टैंडिंग को, जैसे आप सूफियों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा कि यार मेरे को भी कुछ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब आप हिंदुस्तान के भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करने लगेंगे तो हिंदुस्तान के कुछ भक्ति काल के, क्या मुझे कुछ संतों के आप नाम बता सकते हैं? हिंदुस्तान से मैं अभी हिंदुस्तान के और भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जब मैं भक्ति, अभी क्योंकि हमारे पास 40 मिनट का समय है कि जिसके अंदर हम थोड़ा समय सूफीज्म को देंगे, जिसमें हमने उसकी हिस्ट्री, जिसमें हमने उसके वर्ड मीनिंग, जिसके हमने उसके संप्रदाय, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, उनके बारे में बात करी। हमने ये भी बात करी थी कि जब हिंदुस्तान के अंदर ये सूफी संत आए तो उनको देखने को मिला कि यहाँ पे लोग बैठ के कीर्तन करते हैं। कीर्तन मंदिरों में भी होता है, कीर्तन मोहल्ले में भी होता है, कीर्तन गलियों में भी होता है। और आपने अगर देखा हो कि हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग तो बिल्कुल गलियों के अंदर ढोलक लेके, आपने वैष्णव संतों को देखा हो तो वो भी बिल्कुल लेके बिल्कुल गलियों में घूमते रहते। तो उसमें सिमिलरिटीज है कि दे आर टॉकिंग डायरेक्ट टू गॉड। कि किसी प्रकार का हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन से प्रमुख भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में बताओ आप मेरे को। सर हिंदुज्म के हिसाब से मीराबाई वेरी बहुत गुड, एक्टिव है, और सिखिज्म के हिसाब से गुरु नानक जी थे, वेरी गुड, और सूरदास जी थे, वेरी गुड। और और नाम याद नहीं आ रहा है। आपको जब इस प्रकार की बात करते हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि साउथ के भी कुछ संतों के नाम पता होने चाहिए, आपको Yes, sir. नॉर्थ के भी कुछ संतों के नाम पता होने चाहिए, आपको मध्य भारत के, आपको ईस्ट के भी, और आपने वेस्ट का तो बता ही दिया मीरा जी। अब Yes, इन sir. भक्ति आंदोलन के संतों में थोड़ा सा अंतर है। Yes, sir. वो अंतर सगुण और निगुण का है, आकार और निराकार का है। तो कोई मुझे बता सकता है सगुण, निगुण या आकार और निराकार में अंतर क्या है? खुशी को छोड़ के। Sure. आप खुशी नहीं बोलेगी, अनुष्का आप बोल सकते हैं। सर वर्ड मीनिंग है, इस वर्ड के अंदर इसका उत्तर छुपा हुआ है। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इसका वर्ड मीनिंग इसी में छुपा हुआ है। आप क्लास में क्वेश्चन पूछे तो बताओ, किसी की आवाज ही निकले, अभी तो कोई देख ही नहीं रहा आपको, अभी तो कोई आपकी हंसी उड़ाने वाला नहीं, आप चाहो तो बोल सकते हो। सबके माइक म्यूट है, बिल्कुल कोई नहीं सुन रहा, मैं सिर्फ मैं ही सुन रहा हूँ, नीला मैडम सुन रही है, श्रद्धा मैडम और भल्ला मैडम सुन रही है, इसलिए आप बोल सकते हो। बोलो, साकार और निराकार। Sir, can I say? रमन मिश्रा, यस प्लीज। Sir, Sakar means it's successful. No, no. वेरी गुड,
नहीं नहीं, Answer. Yes, sir. yes, continue. Very good, very good. Sakar means And- successful. Answer Nisakar. It means sir Nirakar. unsuccessful. Nirakar Very means good. sir unsuccessful. शाबाश। और कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है? मे बी कुछ लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं तो वो लोग वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते शायद, मतलब मैं श्योर नहीं इस बात के लिए। आप और कुछ कुछ सक्सेस को लोग मतलब कहीं ना कहीं इसमें डालना चाहती हो, सक्सेस जो उस लड़के ने बोला कि जैसे मैं सर, सक्सेस को success- जोड़ दूं। सर सक्सेस का वो मतलब नहीं ले रही, मतलब दे डोंट फाइंड अ प्रॉपर यू नो You give me one word answer. One word answer. What is the meaning of साकार और निराकार? So let us take their word. Their word is साकार। साकार को वो सक्सेस बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स हम कहते हैं सपना साकार हो गया, यानी फुलफिल हो जाना, राइट? इसको कहते हैं Yeah. टीचर ने ढाल बनके अपने बच्चों को बिल्कुल संभाल लिया। No, sir. They are. I mean, let us give them the. मेरा ऐसा मानना है मैडम कि बच्चों के पास में 3 चीज होती है। प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है। Right, इन sir. बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन भी है थोड़ा सा कि ये साकार सक्सेस के साथ कहीं रिलेट तो नहीं कर रहा है। हम 2-3 जब जानेंगे तब हमको पता लगेगा कि ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को है, Right. डाउट बहुत सारे बच्चों को है। तो इतनी जल्दी हम इनको आंसर नहीं देंगे अभी। Right, sir. I did not. I just gave a hint. The sakar means fulfillment. वेरी गुड, अभी जल्दी से आपने देख लिया, बिल्कुल वेरी गुड। No, sir. मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ा सर। अच्छा, what do you mean by the term fulfillment? Fulfillment means पूरा हो जाना। हमारे सारे काम हमने बराबर किए। अगर हम लोग कुछ बराबर कर पीछे से हेल्प कौन कर रहा है आपको बताओ, कौन बोल रहा है? मम्मी बोल रही है या पापा बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है सही नो बताओ। मैम, सब लोग सब लंच के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, इसलिए पढ़ाई हो रही है लंच के साथ में, तभी स्मेल आ रही है यहाँ पे। नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाँ, स्ट्रीम और कुछ इसके अलावा आपको निराकार या निर्गुण के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? सर निराकार मतलब शायद से डिसअपॉइंटमेंट। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है सर। नहीं, हम तो पूछ सर शेपलेसनेस। वेरी गुड। ये किसने बोला शेपलेसनेस? नाम बताओ अपना। हर्ष। हर्ष। हर्ष, वेरी गुड हर्ष। जिसका कोई शेप नहीं होता है। तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान के अंदर तो आप देखो इतने सारे कैलेंडर हैं, उन कैलेंडर में तो भगवान सहस्त्र बाहु को अगर आप देख लो तो देखते बेहोश हो जाओगे आप। 1000 भुजाओं के साथ भगवान आएंगे और जैसे भक्त देखेगा वो तो गया काम से। जब गीता का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को ये गलतफहमी थी कि वो रथ में बैठा है और वो तीरों से बच रहा है, जबकि अर्जुन के रथ को कौन चला रहा था? कृष्ण जी चला रहे थे। तो जब कृष्ण जी चला रहे थे तो उसने सब को धराशायी कर दिया। तो अर्जुन ने बड़े गर्व के साथ देखा, वाह। तो कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आप रथ से उतर जाओ। तो बोले कि देखो गुरुदेव, मैंने पूरी सेना का संहार कर दिया, हमारे रथ को कुछ हुआ ही नहीं। तो बोले तात नीचे आ जाओ, फिर देख लेना हुआ कि कुछ नहीं हुआ। तो अर्जुन नीचे आ गए और जैसे ही कृष्ण जी चल के आए, थोड़ी देर के अंदर ही पूरा रथ राख बन के गिर गया। तो अर्जुन को बड़ा ताज्जुब हुआ कि बोले कि जब तक कृष्ण जी बैठे थे तब तक रथ बिल्कुल सकुशल था, जैसे कृष्ण जी उतरे तो रथ बिल्कुल खाक हो गया। यहाँ पे हम कोई कहानी नहीं बता रहे, हम सिर्फ इतना सा ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण जी को यहाँ पे ईश्वर का अवतार दिया है। तो जब कृष्ण जी ने कहा कि तुम देखना चाहते हो मैं कौन हूं, तो जब उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया तो उसमें इतना तेज था, इतनी बाहें थी, वो सब कुछ सिंबॉलिक है कि उसमें इतनी पावर थी। तो यहाँ साकार का मतलब एक बिल्कुल हमारे जो कैलेंडर बनाए गए हिंदुस्तान के अंदर, हमारे यहाँ पे मूर्ति बनती है हिंदुस्तान के अंदर,
हमारे यहाँ पे मंदिर होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जो भक्ति आंदोलन के कवि थे उसमें दो प्रकार के हैं हमारे पास में। एक तो है जो साकार के अंदर बिलीव करता है, लेकिन वो डायरेक्ट बात करता है भगवान से बिल्कुल। एक वो है जो भगवान को मानता है और ये मानता है कि वो यहाँ नहीं है, किसी दूसरे लोक में है और उससे मैं सीधा बात करूं, उसका कोई शेप नहीं है। तो इसमें दो प्रकार के जो संत है हमारे भक्ति आंदोलन के, एक तो वो कि जो साकार, उसमें से कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जो बिल्कुल भगवान को सामने देखता हो? मीराबाई। वेरी गुड, वेरी गुड। मीरा का कोई वो सुनाओ ना दोहा एक। और तुलसीदास। तुलसीदास, वेरी गुड। मीराबाई का एक दोहा, वो एक मिनट। बेटा हम ऐसे टीचर है, एकदम से बिल्कुल शौक दे देते, कुछ भी पूछ लेते हैं बच्चों को इंसल्ट कर देते क्लास के अंदर, बिल्कुल ऐसी बात पूछ के बिल्कुल। अरे यार मेरे को मीराबाई का दोहा याद नहीं आया, सर ने पूछा, मेरा तो बिल्कुल देखता ही रह गया मेरे को तो, और मेरे को आ भी रहा था, आया नहीं, दिमाग में नहीं घुसा। क्योंकि मीराबाई के जितने भी पद हैं, उस पद को अगर आप गुनगुनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो उनके सामने खड़े हैं और वो उनसे बात कर रही है। कोई भी बच्चा बता सकता मीराबाई का कोई पद? सर एग्जैक्टली कुछ याद नहीं, एक एक दो वर्ड कुछ ऐसे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई रे। वो कहते भाई अपना तो जो भी कुछ है, अपन ने तो इस बंदे के साथ मैरिज कर लिया। वो उनको दिखते भी थे, बातचीत करती थी, उन्होंने अपने आप को, उनको वो है सगुण, वो ईश्वर को सामने देखते एक रूप में, मूर्ति के रूप में, किसी रूप में भी। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे संप्रदाय हैं संतों की, जो भक्ति आंदोलन के संत हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर एक मिक्स संत हैं कि जिन्होंने इस्लाम को और हिंदुत्व को, उन सबको एक जगह मिक्स किया हुआ है। हमारे गुरु नानक देव साहब, जो गुरु नानक देव साहब को जिंदगी में कभी, आप सबसे विनती कर रहा हूं, प्लीज संडे को एक दिन गुरुद्वारे जरूर जाइएगा, खाने के लिए नहीं, लंगर के लिए नहीं। आप वहां पे ऊपर की तरफ भजन होते रहते हैं, वहां पे वो संत बैठे रहते हैं, वो लोग भजन सुनाते, वो उसके मीनिंग भी बता रहे। प्लीज 1 घंटा उनको सुनिएगा, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और देखो आपने वो कौन सी पिक्चर थी जिसका वो एक बड़ा प्रसिद्ध गुरु नानक देव का भजन था ना, जो फेमस हुआ तो आज भी है, कौन सा बताओ? एक ओंकार सतनाम शब्द होते हैं। रंग दे बसंती सर, रंग दे बसंती। वेरी गुड, रंग दे बसंती। देखो एकदम से बसंत छा गया बिल्कुल यहाँ पे आगे, रंग दे बसंती। वो उस पूरे को सुनो, एक ओंकार, ओम सब हिंदू फिलोसफी का है, और बाकी के जो शब्द, उनकी सारी विशेषताएं वो सूफियों से ले रहे हैं साथ में, और वो भी डायरेक्ट ईश्वर से बात करते हैं। कभी आप अभी हिंदुस्तान से अगर कभी मौका मिले तो आप गुरु नानक देव के जन्म स्थल पे जा सकते हैं, और आपको उसके अंदर आजकल फायदा पता है क्या, फैसिलिटी क्या है? हिंदुस्तान से सीधी बस उनके जन्म स्थल तक जाती है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहां पे कॉरिडोर बना दिया है, उस कॉरिडोर से आप जाके उस जगह को देख के आ सकते हैं। यस सर। तो वो अभी कुछ समय पहले कॉरिडोर बना था, जिसके अंदर आप भारतीयों को बड़े आसानी के साथ बस में बैठ के वहां तक, उसका 7 या 10 हजार शायद कुछ किराया है या टिकट है, लेकिन पहले आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट से घूम फिर के जाना पड़ता था। अभी बस थोड़ी फॉर्मेलिटी से आप घूम के आ सकते हैं एक यात्री के रूप में। और कभी मौका मिले तो बिल्कुल एक बार अमृतसर जाइएगा, स्वर्ण मंदिर, अपने आसपास के गुरुद्वारे में जाइएगा, और एक दिन मौका मिले तो प्लीज चर्च के अंदर जाके प्रेयर्स को भी सुनिएगा कि फादर क्या बोलता है इस प्रेयर के अंदर। हमारे को देखो थोड़ा मेच्योर बनना है, वो मेच्योर हम तभी बन सकते हैं कि कहीं सत्संग हो रहा है उनको जाके सुने, हम कहीं अगर चर्च के अंदर एक दिन जाके उसकी मास अटेंड करें, प्रेयर अटेंड करें, हम गुरुद्वारे में जाएं, तो इससे आपकी मेच्योरिटी, आपका विजन बढ़ेगा, और आपके अंदर भी भक्तों जैसी भावना आएगी कि सबके कल्याण की भावना सोचना, कर्म कांडों के अंदर विश्वास ना करना, सर्वहित की बात करना, कोई जाति पात, कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं, एक सीधा सरल सा जीवन बिताना। अगर आप इस प्रकार के भक्ति और सूफियों का पालन करेंगे, शिक्षाओं का,
और कुछ नाम याद कर लेना। इतिहास में नामों का बड़ा महत्व होता है, डेट्स का थोड़ा महत्व होता है, वो आपको खुद को याद करने, उसमें टीचर का रोल बहुत कम होता है। सर ये वो आपको सर ये हाँ stop, हम लोग फिर से रिज्वाइन करेंगे। नहीं सर, फिर रिज्वाइन करते हैं। नहीं, बस 1 मिनट 34 सेकंड का है, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन सेशन होगा बच्चे। ओके रिज्वाइन करेंगे। ओके मैडम, जैसा आपका आदेश सर माते पे। अब हम बच्चों से सीधा प्रश्न ही पूछेंगे। हमारे पास 2 हो गया क्या? So, hello, We will join again. ma'am. Yes, Right ma'am. now, There is 1 minute, ma'am. हाँ 1 minute है सर का, लेकिन आवाज नहीं आ रहा। I suppose सर exit हो गए क्या? पता नहीं सर। है पर उनका कनेक्टिविटी अटक गई है शायद। कनेक्टिविटी उनकी बराबर शायद। कर रही हूँ मीटिंग, ठीक है? Yeah, okay, ma'am. We'll rejoin. प्लीज। Okay.